स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं पढ़ाने वाला हूं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम पहला स्टेंजा देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born और टॉट वाला। हाउ हैप्पी डॉट 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 हिज utmost स्किल, जो आपका स्टेंजा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका रेफरेंस कैसे लिखते हैं। रेफरेंस मींस होता है संदर्भ। रेफरेंस मींस क्या होता है? संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ये लाइनें, ये एग्जाम में आपका पूरा स्टेंजा दिया होगा, तो कई लाइनें होती है स्टेंजा में, 4-5 जैसी भी हो, तो इसमें तो 4 लाइनें दी हुई हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइनें ली गई हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कविता से। ये लाइनें जो एग्जाम में पेपर में दिया होता है, जो स्टेंजा उसकी लाइनें, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइनें ली गई हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कविता से, जो लाइनें सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित है या लिखी गई है या कंपोज की गई है। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मींस होता है प्रसंग। तो जो भी स्टेंजा होता है उसका कुछ ना कुछ प्रसंग जरूर होता है। किस संदर्भ में कहा गया है, जो स्टेंजा किस संदर्भ में, इसमें किस बारे में सर हेनरी वॉटन द्वारा कहा गया है। तो देखते हैं इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में अर्थात इस स्टेंजा में द पोइट डिस्कसेस करता है, चर्चा करता है अबाउट द सीक्रेट। किसके बारे में? अबाउट द सीक्रेट के बारे में ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी व्यक्ति के जीवन के रहस्य के बारे में कवि चर्चा करता है इस स्टेंजा में। अर्थात यानी कि अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स भी लिख सकते हैं और इन दिस स्टेंजा भी लिख सकते हैं, और न लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द पोइट describes the quality of a happy life। इन लाइनों में या इस स्टेंजा में कवि सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं एक सुखी व्यक्ति के गुणों का, एक सुखी व्यक्ति के गुणों का। ए हैप्पी मैन डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। एक सुखी व्यक्ति जो होता है डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं होता, आश्रित नहीं होता ऑन अदर्स, किसी अन्य पर। अर्थात एक सुखी व्यक्ति को किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन। ईमानदारी सबसे अच्छा आर्मर भी होता है सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन ऑफ अ हैप्पी मैन। सुखी व्यक्ति की ईमानदारी सबसे अच्छा सुरक्षा कवच होता है। ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज, एक सुखी व्यक्ति इज ऑलवेज, हमेशा ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक सुखी व्यक्ति हमेशा यानी कि कैसा होता है? ईमानदार और ट्रूथफुल, सच्चा होता है। दीज थिंग्स, ये चीजें, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, ये दोनों थिंग्स अर्न फ्रेंड्स, ये चीजें क्या करती हैं? अर्न मीन्स मतलब होता है कमाना, लेकिन यहाँ बना देती हैं फ्रेंड्स फॉर हिम। ये चीजें उस सुखी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स बना देती हैं। देयर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये चीजें क्या होती हैं? देयर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। यही चीजें सुखी व्यक्ति के लिए क्या होती हैं? द गिफ्ट ऑफ गॉड। यही चीज यानी कि अर्थात उस व्यक्ति के लिए यह एक उपहार होता है, भगवान का उपहार होता है। और जिस उपहार से, अर्थात जो उपहार विच हेल्प्स, जो सहायता करता है हिम टू लीड अ हैप्पी लाइफ, जो उस व्यक्ति को यानी कि सुखी जीवन व्यतीत करने में यानी कि उसकी सहायता करता है। सो स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेंजा कंप्लीट होता है और इसी वीडियो में आपको हम सेकंड स्टेंजा अर्थात पोएम के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। देखते हैं सेकंड स्टेंजा। दिस मैन इज डॉट 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 ही हैड ऑन। ये एक निर्देश दिया है। इस समय तो मैंने आपको, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा स्टेंजा दिया होगा। देखते हैं रेफरेंस मींस होता है संदर्भ।
These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. ये लाइनें कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कविता से ली गई हैं जो सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित की गई हैं। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी होता है प्रसंग। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट टेल्स अस अबाउट सम गुड क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। इन लाइनों में कवि हमें बताता है एक सुखी व्यक्ति के कुछ अच्छे गुणों के बारे में। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, in these above lines the poet says that the man who has all qualities is a happy man. इन ऊपर की लाइनों में कवि कहता है कि व्यक्ति जो सुखी होता है वो सभी गुण रखता है। he is free from all the bonds of life. वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त रहता है। bonds भी होता है बंधन। he has no hope to be rich in life. He has no hope. वह आशा नहीं रखता जीवन में धनी बनने की। He has no fear to fall. और जीवन में गरीब बनने के लिए भी वह डरता नहीं है। He has full control over himself. He has full control. वह अपने आप पर पूरा यानी कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। He is lord of himself. वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ होता है। यद्यप दो ही हैज नॉट एनी काइंड ऑफ वेल्थ, यद्यप उसके पास किसी प्रकार का धन ना होते हुए भी वह अब स्वयं का मालिक होता है। सच मैन हैविंग नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी ही हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष होता है। तो स्टूडेंट्स, दोनों स्टैंजा कंप्लीट होते हैं, दोनों स्टैंजाओं का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। यदि आप दूसरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।